फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चंस का है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा इस साल के अंत तक, या फिर हम बीईओ की बात करें, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस चैनल पर आए कंप्लीट देखा करिए। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, इन वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे एक तरफ जो है घटनाएं दे रखी हैं और एक तरफ वर्ष पूछा गया है कि भाई सुमेलित कौन सा नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। अब पहली घटना की बात करें, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अब ये जो है सम्मेलन हुआ आपका 1927 में। संस्थापिका की बात करें तो संस्थापिका का नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन्स। ठीक है, ये इसकी संस्थापिका थी और 1927 में इसका आयोजन किया गया। तो पहला इवेंट जो है ये तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, हमको चूज करना है जो कि सुमेलित नहीं है। इसके बाद अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की बात करें तो अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना करी आपके MC राजा ने, MC राजा, और ये स्थापना हुई है आपका 1925 में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुंबई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। अब ये जो मुंबई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है ये आपका 1903 में इसकी स्थापना करी गई, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब ये जो यहाँ पर ईयर दे रखा है 1886, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये आपका हुई है 1887 में, और इसको जो है स्थापित करा गया था किसके द्वारा? MG रानाडे, MG रानाडे के द्वारा। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ यहाँ पर जो है घटनाएं दे रखी हैं जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, आपको उनको यहाँ पर मैच कराना है, सुमेल कराना है। नीचे कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें, गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया था, ये कब ऐसा हुआ था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया। गांधी जी ने जब आमरण अनशन किया था तो वो किसकी वजह से करा था? जो सांप्रदायिक अवार्ड जो था उसके विरुद्ध, यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने ये आमरण अनशन किया था। इसके बाद कराची जाते समय जो है काले झंडे दिखाए गए, ये कब हुआ था? जब दिल्ली समझौते का अनुमोदन उन्होंने किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि उन्होंने कहा यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो 1939 का जो कांग्रेस संकट था उस दौरान ये चीज़ उन्होंने कही थी। तो ये इस तरीके से जो है हमारा जो कोड बन के आएगा 2413 आएगा। ठीक है, गांधी जी का जो यरवदा जेल ले जाया गया वो कब ले जाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके बाद जो आमरण अनशन किया ये आपका कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया। कराची जाते वक्त जब काले झंडे दिखाए गए थे वो इसलिए दिखाए गए थे, दिल्ली समझौते का अनुमोदन उन्होंने किया था और उन्होंने ये कहा कि यह मेरी पराजय जो है मेरी उनसे अधिक है। अब ये उन्होंने कब कहा? जब 1939 का कांग्रेस संकट हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर कोड हमारा क्या आएगा? 2413। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ इवेंट दे रखे हैं, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन है, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन है और भारत छोड़ो आंदोलन। आपको जो है एक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। अब अगर आपको इनके ईयर पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आपका 1920 में स्टार्ट हुआ और 22 में चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसके बाद इसको एंड कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट आपकी कब है? 1928 की। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसका गठन किया गया था 1927 में। और जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि 1942। अब जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा इवेंट आएगा? सबसे पहले आएगा आपका असहयोग आंदोलन। ठीक, इसके बाद जो अगला इवेंट आएगा वो कौन सा आएगा? आपका साइमन कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आपका नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद जो आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। अब चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे अंत में हुई थी। बस आपको यहाँ पर इनके ईयर पता होने चाहिए। चौरी चौरा की घटना की बात करें तो अभी हमने बात करी थी कि 1922 की ये घटना थी, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दांडी मार्च की बात करें तो ये आपका कब का इवेंट है, 1930 का। गांधी इरविन समझौते की बात करें कब का है आपका, 1931 का। कॉमनल अवार्ड की बात करें तो ये आपका कब का है, 1932 का। तो सबसे अंत में कौन सी इवेंट हुआ है, वो हुआ है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक में आपको यहाँ पर दिए रहे हैं और आयोग, और दूसरे में उसके अध्यक्ष। अब इसको आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेलवे आयोग, ये आपका 1901 का था। अब रेलवे आयोग, इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये कौन थे आपके, ये थे आपके टॉमस रॉबर्टसन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अकाल आयोग, जो कि आपका 1899 में गठित किया गया। सो इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो आपके कौन थे, एंथनी मैकडोनल। इसके बाद सिंचाई आयोग की बात करें तो सिंचाई आयोग जो है इसके आपके अध्यक्ष रहे थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। इसके बाद आखिरी आता है आपका पुलिस सुधार आयोग, इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये कब के, मतलब ये कौन थे आपके, एंड्रू फ्रेजर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा जो कोड बन के आएगा, कैसे बन के आएगा कि ए, जस्ट अ सेकेंड, A4, B1, C2 और D3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कोड आएगा 4123। अच्छा, अब यहाँ पर याद कैसे रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे आयोग की, जो कि 1901 में बनाया गया था, इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो आयोग बना, अब इसके यहाँ पर है आपका रॉबर्टसन जो है वो इसके अध्यक्ष रहे, टॉमस रॉबर्टसन। सो यहाँ पे खाली अगर रॉबर्ट को आप रोबोट समझ लें, ठीक है, अगर आपने रॉबर्ट को रोबोट समझ लिया, इसका मतलब जो रेलवे चलाई जा रही है, अब जैसा आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली मेट्रो की बात करोगे तो उसमें बहुत सारी ट्रेनें ऐसी चलती हैं जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होता है, वो सब ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, तो मतलब अब रोबोटिक्स का इस्तेमाल होने लगा है रेलवे को चलाने के लिए, ट्रेन्स को चलाने के लिए। तो रेलवे जैसे ही आप देखोगे और आयोग की बात होगी तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसी रोबोट को बनाया गया। तो बस जब आप ऑप्शन देखोगे तो रॉबर्टसन आपको समझ में आ जाएगा। अकाल आयोग की बात करें, भैया भूख लगी है, ठीक है, अकाल का मतलब क्या है, खाना खत्म हो गया होगा, अन्न नहीं उपज रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो कहाँ पर जाएंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे और खाना खा के आएंगे। तो इस तरीके से एंथनी मैकडोनल्ड को यहाँ पर आप इंटर रिलेट कर सकते हो। सिंचाई आयोग की बात करें, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जो आपका इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पानी की, ठीक है। जब आप यहाँ पर देख रहे हो मानक्रीफ को क्रीक पढ़ लो, सर क्रीक, और ये सारी जो क्रीक आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, तो क्रीक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पतली पानी का जो एक बॉडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, वरना वैसे भी आप देख सकते हो, जब आप कॉलिन देखते हो तो शीशा साफ करने वाला वो कॉलिन होता है ना, इसका यूज़ कराया जाता है, वो भी कैसा होता है, लिक्विड होता है, पानी की तरह ही होता है। तो यहाँ पर कॉलिन भी वैसा ही मिल रहा है, मानक्रीफ भी वैसा ही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये सिंचाई आयोग से रिलेशन इसका रहेगा। इसके बाद पुलिस सुधार आयोग की बात करें तो भैया इसमें जैसे ही आप पुलिस वालों को देखते हो तो नॉर्मली क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो फ्रीज सी हो जाती है, एकदम उसका खून ठंडा सा पड़ जाता है कि अरे यार पुलिस वालों ने रोक लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब दांडी यात्रा की बात करें तो अभी हमने बात करी थी 1930 की थी। साइमन कमीशन की बात करें 1927। पूना समझौते की बात करें तो ये आपका जब सांप्रदायिक अवार्ड है, सेम ईयर में पूना समझौता हुआ, यानी कि 1932। उसके बाद गांधी इरविन समझौते की बात करें 1931। अब यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड, इसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा आपका 4, उसके बाद आ जाएगा आपका 3, यानी कि 2 1 4 3 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। सो यहाँ पर देखते हैं 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें दांडी यात्रा है, पूना समझौता है, सांप्रदायिक घोषणा है और गांधी इरविन समझौता है। तो इसको अभी हम देख चुके हैं सारे इवेंट को। दांडी मार्च की बात करें 1930 का है, पूना समझौता की बात करें 1932 का है,
सांप्रदायिक घोषणा, ये भी आपका सेम ईयर 1932 का है। और गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये आपका 1931 का है। बट पहले आपका क्या हुआ है, पहले हुआ है सांप्रदायिक घोषणा, और उसके बाद जो है गांधी और जो आपके अंबेडकर हैं इनके बीच में समझौता हुआ था पूना में। ठीक है, तो ये आपका कौन से, अगर हम इस एग्जैक्टली इसके बात करें तो ये आपका 24 सितंबर का इवेंट है जब का पूना समझौता हुआ है। और जो रैमजे मैकडोनल्ड जो कि आपके ब्रिटिश पीएम थे, इन्होंने जब सांप्रदायिक घोषणा की थी, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत या फिर सांप्रदायिक घोषणा इसको अनाउंस किया था, तो ये कब किया था आपका 16 अगस्त में। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला इवेंट हमारा क्या आएगा, दांडी मार्च यानी कि पहला, उसके बाद आएगा आपका फोर्थ इवेंट, उसके बाद आएगा आपका अगस्त वाला थर्ड इवेंट, और उसके बाद आएगा आपका सेकंड इवेंट। तो 1 4 3 2 दैट विल बी द आंसर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं, बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और अपना उत्तर जो है वो कूट की सहायता से, यानी कि जो कोड दे रखा है उसकी हेल्प से बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अंतरिम सरकार के गठन की। तो इसका गठन हुआ है आपका 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान कब पहुँचा है, तो ये पहुँचा है आपका 24 मार्च 1946 को। इसके बाद अगले इवेंट की बात करें कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ की गई, ये कब करी गई आपकी 16 अगस्त 1946 को। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को जो विध्वंस किया गया, ये कब किया गया आपका 14 जुलाई 1945 को। अब हमें इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है, जिन्ना वाला हुआ है, जब जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया गया। तो सबसे पहले तो आएगा आपका 4 के बाद जो अगला इवेंट आया अब वो 1946 वाला होगा। तो उसमें जो पहला इवेंट होगा वो कौन सा होगा आपका, वो है सेकेंड वन, यानी कि कैबिनेट मिशन का पहुंचना। तो सेकेंड वन आएगा। इसके बाद जो अगला इवेंट हुआ वो कौन सा इवेंट हुआ होगा, वो इवेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगस्त फिर सितंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो इवेंट यहाँ पर होगा ये आ जाएगा आपका थर्ड वन। और सबसे आखिरी जो इवेंट होगा जो कि आपका अंतरिम सरकार का गठन है, यानी कि फर्स्ट। तो सही आंसर 4231 ये हमारा कोड आएगा। अब मूव ऑन, बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इवेंट दे रखे हैं, इनको आपको सही क्रम में निर्दिष्ट करना है। तो अगर इनके ईयर पता है तो ईजिली हम कर पाएंगे। साइमन कमीशन अभी हम देख चुके हैं 1927 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 का है। खुदाई खिदमतगार की बात करें तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही इस आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, तो वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका कब हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद सूरज विभाजन की बात करें तो 1907। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट हमारा क्या होगा, 1907 का सूरत विभाजन होगा। सेकंड इवेंट की बात करें तो साइमन कमीशन होगा। थर्ड इवेंट आएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फोर्थ आएगा आपका खुदाई खिदमतगार। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 देन 1 देन 2 देन 3, यानी कि 4123 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। सो आइए एक बार इसका देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। ऑप्शन डी की बात करें कि सूरत विभाजन, फिर साइमन कमीशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद खुदाई खिदमतगार, ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो यहाँ पर सूचियाँ दे रखी हैं, एक में दल दे रखे हैं और एक में आपको दिए हैं संस्थापक। अब यहाँ पर आपको कोड जो एक नीचे दिया हुआ है उस कोड की हेल्प से इनको आपको मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। अब यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हो अब्दुल गफ्फार खान, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तो गांधी के मतलब पद चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति थे, तो वो इस तरीके का कोई भी संगठन नहीं बनाएंगे जिसमें स्पेशली किसी एक संप्रदाय की बात हो रही हो, तो ये तो होने से रहे। इसके बाद अल्लाह बख्श की बात करें, अब ये अल्लाह बख्श थे या फिर अल्लामा मशरिकी थे या फिर फजलुल हक थे। तो सही आंसर यहाँ पर इसका जो आएगा कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये क्या आएगा आपका अल्लाह बख्श। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको अगर याद रखने के लिए मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, स्पेशली मुसलमान आ रहा है। ठीक है, और मुसलमान सिर्फ किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, इस तरीके से इंटर रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद खाकसार पार्टी की बात करें तो खाकसार पार्टी ये जो है किसके द्वारा गठित करी गई, अल्लामा मशरिकी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें खुदाई खिदमतगार, तो ये तो आपको पता है कि ये अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया।
इसके बाद सबसे आखिरी है आपका जिसमें बात करी गई है कृषक प्रजा पार्टी की। तो कृषक प्रजा पार्टी को फजलुल हक ने जो है इस्टेब्लिश किया। अब ये याद कैसे रहेगा, जब हम कृषकों की बात करेंगे तो कृषक पूरे ब्रिटिश शासन के ड्यूरेशन में अपने हक की लड़ाई करते रहे, अपने हक की लड़ाई करते रहे। कौन? कृषक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि जब हम कृषक की बात कर रहे हैं तो वो अपने हक की लड़ाई करते रहे, यानी कि कृषक प्रजा पार्टी ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई? फजलुल हक के द्वारा। जब हम आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो जैसे ही आप आज़ाद यहाँ पर देख रहे हो और आप देख रहे हो मुस्लिम की, तो मुस्लिम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो हमारा जो इसका सही मैच होगा वो कौन सा होगा? अल्लाह बख्श। इसके बाद खाकसार पार्टी की बात करें। अब ये जो खाकसार पार्टी है ये अल्लामा मशरिकी इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। सो बस इसी को आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो तो उसका मोस्ट वेलकम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।